तो गाइस जैसे कि हमारी मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज के अंदर एक लेक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा थंबनेल है इसको हमने आपको पहले ही समझा दिया था, चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे समझा देते हैं, जिससे आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको लेक्चर ईजिली समझ में आए। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर लेक्चर में हम देख रहे हैं। तो एक लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं आंसर के साथ में आपका जो एग्जिट एग्जाम का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसको फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए पार्ट 1 जो है हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पे सेकंड वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट लेक्चर आप पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने वो बातें आपको बताई थी जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। तो उसको आपने देख रखा है तो चलिए यहाँ पे इसको आप कंटिन्यू करिए, वरना आप पहले उसको वॉच कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है वसाका इज यूज्ड एज। सीधा क्वेश्चन में पूछा गया हमारा जो वसाका होता है इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं और साथ ही में देखिए 4 ऑप्शन में यहाँ पे एक आपका करेक्ट होता है। और यहाँ पे हम आपको 5 सेकंड देते हैं, जिसमें आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, वरना बाद में हम आपको बता देते हैं। बस इससे क्या होता है, आपके माइंड में अगर आंसर सही आया तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि स्टडी हमारी अच्छी चल रही है और हमारे आंसर यहाँ पे सही जा रहे हैं। तो वसाका इज यूज्ड एज, वसाका का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, जो कि हमारे गले से रिलेटेड डिसीज़ होती है उनमें काम आता है। साथ में स्टिमुलेंट्स के रूप में, सिडेटिव जो नींद आने वाली दवाइयाँ होती हैं उनके रूप में, साथ में लेग्जेक्टिव जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, टॉयलेट अच्छे से नहीं होता है तो उसमें। तो सोचिए आप माइंड में क्या आंसर इसका हो सकता है। बाकी जो हमारा वसाका होता है तो हमारी एक ड्रग होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्या है, ये होती है। साथ में ये जो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। तो वसाका जो होती है एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ की जाती है, क्योंकि हमारी एंटी टस्यू कैटेगरी के अंडर में आती है। सीधा सा नाम कहें हमारे जो गले से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, जैसे ड्राई कफ वगैरह हो गया, इस तरह से यूज़ की जाती है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात और है इसमें, हमारा जो वसाका होता है ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लगभग सभी पार्ट, जैसे लीव हो गई, रूट्स हो गई, बार्क वगैरह हो गई, सभी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप सीधा कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सेनिना इज यूज्ड एज। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो आपको 2-4 ड्रग का पता होना चाहिए किस तरह से होता है। तो सेनिना क्या है, चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए सेनिना इज यूज्ड एज, सेनिना का कैसे यूज़ किया जाता है, सीधा हम कह सकते हैं कहाँ पे, किस बीमारी में किस तरह से यूज़ होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सिडेटिव, जो हमारी नींद आने वाली दवाइयाँ होती हैं कुछ इस तरह से, साथ में स्टिमुलेंट्स के रूप में, लेग्जेक्टिव के रूप में, साथ ही में कार्डियक टॉनिक, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उसमें। तो सोचिए आप माइंड में क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए सेनिना क्या होता है, एक हमारा प्लांट होता है, देख सकते हैं इस पर क्या होता है, येलो कलर के फ्लावर वगैरह होते हैं, और साथ ही में हमारे लेग्जेक्टिव कैटेगरी के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आप आंसर सीधा समझ सकते हैं, ये एज ए लेग्जेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो थर्ड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इस्पागुला इज यूज्ड एज। देखिए आप यहाँ पे इसको इसबगोल भी कह सकते हैं, इस्पागुला भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम होते हैं। तो इस्पागुला इज यूज्ड एज। अब आपने लेग्जेक्टिव कैटेगरी की ड्रग्स अच्छे से पढ़ी हैं तो इसका आंसर आपको पहले से पता होगा। देखिए हमारा जो इस्पागुला होता है तो इसको अगर हम सीधा सीधा कहें तो एक तरह से इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स होती है वो होती है हमारी यहाँ पे प्लेंटेगो ओवेटा। साथ में हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेग्जेक्टिव कैटेगरी के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आंसर सीधा इसका लेग्जेक्टिव हो गया, हमारा जो ऑप्शन सी है। लेकिन अगर देखें यहाँ पे इस्पागुला के और यूज़ की हम बात करें तो हमारे जो अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में पाइल्स वगैरह जो बवासीर हो जाती है तो उस दिक्कत में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिजिटेलिस इज यूज्ड एज। तो हमारी जो डिजिटेलिस है किस तरह से यूज़ किया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए आपने डिजिटेलिस ड्रग को अगर फार्माकोग्नोसी में जो हमने आपको स्टडी काफ़ी टाइम पहले करा चुके हैं उसमें अच्छे से पढ़ा है और आपको पता है ये किस कैटेगरी के अंडर में आता है, तो ईजिली आपको इसका आंसर पता है। तो 4 ऑप्शन आप माइंड में सोचिए क्या इसका आंसर करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ए कार्डियोटोनिक के रूप में, साथ में कार्बोनेटिव के रूप में, लेग्जेक्टिव के रूप में और एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में।
तो कार्डियोटोनिक हार्ट से रिलेटेड है। साथ में लैक्सेटिव जो होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं। कार्मिनेटिव जो होते हैं ये जैसे बीपी को लोअर करना, डाइजेशन को अच्छा करना, या जो लेडीज़ होती है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस होती है उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करना, इस तरह से। या एस्ट्रिंजेंट जैसे हमारी स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ ये और काफ़ी होती हैं जिसमें यूज़ किया जाता है। देखिए डिजिटली जो है ये हमारी एक ऐसी ड्रग होती है जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में यूज़ होती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पे कार्डियोटोनिक, ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया कोरिएंडर इज यूज्ड एज। तो कोरिएंडर जो होता है इसका कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए कोरिएंडर जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे धनिया, तो आई थिंक धनिया के नाम से आप इसको जानते होंगे, सभी के घर में वही होगा। क्या होता है जो हमारे रेगुलर का खाना होता है, मतलब सब्जी वगैरह घर पे बनती है और भी काफ़ी तरीके से धनिया का यूज़ किया जाता है। तो धनिया का कैसे यूज़ किया जाता है हमें यहाँ पे बताना है। तो ए का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जैसे आप सोचे माइंड में क्या इसका आंसर आएगा, जैसे कार्डियोटोनिक के रूप में, लैक्सेटिव के रूप में, कार्मिनेटिव के रूप में और एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोरिएंडर का, ये आएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे जो क्या होता है कार्मिनेटिव। अच्छा, कार्मिनेटिव कैटेगरी के अंडर में हमारी ये ड्रग आती है, ये हमारी एक कैटेगरी है। साथ ही हमारी जो कार्मिनेटिव ड्रग्स होती है इनकम यूज़ की बात करें, जिससे हमारा बीपी हाई हो रहा है उसको लोअर करने में यूज़ किए जाते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने में, या भाई जैसे हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है उसमें यूज़ किया जाता है, या मेंस्ट्रुअल जो फंक्शन होते हैं गर्ल्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर, उनको भी इम्प्रूव करने में इसका यूज़ होता है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पूछा गया है ब्लैक कटैचू इज़ यूज्ड एज। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक कटैचू हमारा क्या होता है। देखिए ब्लैक कटैचू को हिंदी में हम कहते हैं काला कत्था। अच्छा, कत्था क्या होता है, जैसे लेडीज़ वगैरह पान वगैरह में यूज़ करती हैं, इस तरह से हम समझेंगे। तो ब्लैक कटैचू को हिंदी में हम कहते हैं काला कत्था, और ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। असल में देखिए ये जो हमारे यहाँ पे आंसर्स हैं तो ये डायरेक्ट इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो इसको कैटेगरी के हिसाब से पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलग से इसके यूज़ पूछे जाएंगे, वो भी हम आपको आगे करा देंगे, आप बुक वगैरह से इजीली देख सकते हैं, हमने पहले आपको पढ़ाए हुए हैं। तो कैटेगरी देख के आपको समझ में आना चाहिए किस कैटेगरी की ड्रग किस यूज़ में आती हैं। इससे अगर इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जिट एग्जाम में, आप उनको ईजिली आंसर उनका दे सकते हैं। जैसे ब्लैक कटैचू का कैसे यूज़ किया जाता है आप माइंड में सोचिए। फर्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, साथ में कार्मिनेटिव के रूप में किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में, और यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में। ब्लैक कटैचू का एज ए एस्ट्रिंजेंट्स यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए चाहे तो हम आपको सीधा सीधा बता दें भाई ब्लैक कटैचू यूज्ड है सीधा एस्ट्रिंजेंट्स, लेकिन ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर आपको बता दिया, इतना तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, आपको फिर लेक्चर देखने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो डायरेक्टली बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा गया एलो इज़ यूज्ड एज। तो हमारा जो एलो होता है ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए एलो को सीधा आप समझिए एलोवेरा, तो इसका कैसे यूज़ किया जाता है। अब अगर आपने ड्रग अच्छे से पढ़ी है, हमने जो यूनिट 5 आपकी स्टार्ट की थी फार्माकोग्नोसी में, तो उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी हमारी उसके अंदर जो पहली हमने ड्रग यहाँ पे स्टडी की थी वो एलो की थी। तो कैसे किया जाता है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कार्डियोटोनिक के रूप में, कार्मिनेटिव के रूप में, लैक्सेटिव के रूप में, और यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारा जो एलो है, अगर इसके आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारे करेक्ट आएगा। लैक्सेटिव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए। अच्छा, इसका जो मेन यूज़ होता है काफ़ी तरीके से होता है, जैसे कि जो सनलाइट होती है, कहते हैं ना भी गर्मी ज़्यादा हो रही है और इससे स्किन हमारी झुलस गई, ब्लैक हो गई, मतलब जल रही, इरिटेशन वगैरह हो रही है, तो जो सन से एक तरह से बर्न होती है स्किन, उसको ट्रीट करने में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। साथ में कॉन्स्टिपेशन तो है ही, और देखिए जो हमारा हेयर टॉनिक होता है बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये होता है, और एज ए परगेटिव भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इतनी तरीके से यहाँ पे जो हमारा ये एलो है इसका यूज़ कर सकते हैं, और हमारा लैक्सेटिव कैटेगरी के अंडर में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो इज ए प्लांट स्पीशीज ऑफ द एलो जीनस। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इनको देख के आपको आंसर समझ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में काफ़ी हार्डी मतलब नहीं होते, काफ़ी इजी होते हैं। जैसे यहाँ पे सीधा पूछ रहा है भाई इज ए प्लांट, एक प्लांट स्पीशीज ऑफ द एलो जीनस, तो इन फोर में से एक ऐसी प्लांट स्पीशीज है जो एलो जीनस की है। नाम से आपको यहाँ पता चल रहा है एलो, देखिए हमारे यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एलोवेरा जो है ये यहाँ पे एक एलो जीनस की एक ड्रग है, तो ये सीधा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन इंडिया इज कंसीडर इज सेक्रेट ट्री।
देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझते हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर इस कंसीडर किया जाता है, हम कह सकते हैं मानते हैं, इस सेक्रेट ट्री। देखिए सेक्रेट को यहाँ पे हम होली भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं पवित्र। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा इंडिया के अंदर जो एक पवित्र प्लांट माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब देखिए इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू हिंदूज माइथोलॉजी काफ़ी सारे प्लांट है जो यहाँ पे पवित्र मान जाते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी मान जाते हैं। लेकिन हमें जो आंसर देना है इन फोर में से देना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है सेन्ना, सेकंड बी यहाँ पे आ जाता है अर्जुना, सी आ जाता है यहाँ पे माइलोबेलम, और फोर आ जाता है डी यहाँ पे एलोवेरा। तो अब आप माइंड में सोचिए क्या इसका आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया में हिंदूस माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है माइलोबेलम, इसका प्लांट जो होता है इसको पवित्र मान जाता है, होली प्लांट माना जाता है। इसको यहाँ पे जो हमारा माइलोबेलम है इसको हिंदी में हम बात करें तो हरड़ का प्लांट इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इज ऑल्सो नोन एज प्लेंटेगो सीड्स। देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होगा, इसके बारे में 2 क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ है। तो सीधा पूछ रहा है इज ऑल्सो नोन एज प्लेंटेगो सीड, मतलब एक ये जो हमारे 4 आंसर हैं इनमें से एक हमारा करेक्ट आंसर है जिसको हम प्लेंटेगो सीड के नाम से भी जानते हैं। जैसे इस्पागुला हो गया, एलो हो गया, डिजिटेलिस हो गया और सेन्ना हो गया। तो सोचिए आप क्या आंसर हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका ए आएगा। असल में क्या होता है, जो प्लेंटेगो सीड होती है, प्लेंटेगो ओवेटा जो होता है, ये होती है यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स किसकी, इसबगोल की, इस्पागुला की। तो ये यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आंसर है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेग्जेटिव्स आर यूज्ड फॉर। देखिए ये आंसर भी आपको पता होगा। लेग्जेटिव, इससे पहले हमने क्या पूछा है, इसकी डायरेक्टली डायरेक्ट पूछी है कैटेगरी के हिसाब से, यहाँ पे सीधा हमने कैटेगरी को रख दिया है। तो कहने का मतलब हमारी जो लेग्जेटिव कैटेगरी है इसके अंडर जो हमारी ड्रग्स आती हैं तो इनका किस डिसीज़ वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे हमें आंसर देना है। सबसे पहले टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन ए है। सेकंड टू ट्रीट कैंसर, जो कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में। साथ में टू ट्रीट हार्ट डिसीज, हमारा जो हार्ट होता है दिल से रिलेटेड बीमारियाँ उसके ट्रीटमेंट में, या टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया वगैरह जो होता है फीवर वगैरह उसके ट्रीटमेंट में। तो आप सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। 5 सेकंड है आपके पास। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। देखिए लेग्जेक्टिव कैटेगरी में जैसे सैना हो गया, इस्पागुला हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, ये सब हमारी वो ड्रग्स होती है जिनका यूज़ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्डियोटोनिक्स आर यूज्ड फॉर। सबसे पहले हमने ड्रग्स पूछी थी, अब कैटेगरीज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आपको पता है ये कैटेगरी किस यूज़ में आती है तो इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स है ना वो आपको पता करनी होंगी, ये ड्रग्स आती हैं। अब एग्जाम में आपसे सीधा कोई सी भी ड्रग को उठा के पूछ ले, कैटेगरी को उठा के पूछ ले, उसका आंसर आपका ईजिली, आपको मतलब आपको उसका आंसर ईजिली पता होगा, आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। को हमारा जो कार्डियोटोनिक्स कैटेगरी है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, कैंसर में, हार्ट डिसीज़ में, साथ में मलेरिया में। तो आंसर आपको सीधा पता है, हमारा जो कार्डियो प्लस टोनिक इसको हाफ कर लीजिए। कार्डियो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, टोनिक्स जो हमारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में यूज़ होती हैं, हार्ट के लिए एज ए टोनिक यूज़ की जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सी है हार्ट डिसीज़, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड फॉर। तो हमारी जो एस्ट्रिंजेंट्स कैटेगरी है इसका किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने आपको पहले बताया काफ़ी सारी हमारी बीमारियाँ होती है जिसमें हमारी जो एस्ट्रिंजेंट्स ड्रग्स होती है उनका यूज़ किया जाता है। जैसे ऑप्शन की हम बात करें तो हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन डिसीज़ के लिए, कफ के लिए, या डी ऑल। देखिए इसका जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल। स्किन डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ किया जाता है, कफ के लिए भी किया जाता है, और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनमें मतलब इस कैटेगरी की ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा डी जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप पूछा जा रहा है केसिया ओवाटा ऑल्सो नोन एज। हमारा जो यहाँ पे केसिया ओवाटा है इसको और किस नाम से जानते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा हमने उल्टा करके, जैसे कि यहाँ पे हम केसिया ओवाटा पूछ रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमने इसका एक दूसरा नाम पूछा था और यहाँ पे आंसर हमारा केसिया ओवाटा था। तो आई थिंक आंसर आपको पता है। तो केसिया ओवाटा जो इसको एक और नाम से हम जानते हैं जैसे एलेक्जेंड्रियन सैन्ना के नाम से, डोक सैन्ना के नाम से, साथ में यहाँ पे पालथी सैन्ना के नाम से, और यहाँ पे टिनीवेली सैन्ना। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी। डोक सैन्ना को यहाँ पे केसिया ओवाटा के नाम से भी हम जानते हैं और यहाँ पे केसिया ओवाटा को डोक सैन्ना के नाम से भी
जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा गया कार्मिनेटिव्स आर यूज्ड फॉर। हमारे जो कार्मिनेटिव्स होते हैं इनका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किन बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट टू ट्रीट इंडाइजेशन, जैसे हम खाना वगैरह खा रहे हैं उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में, या हम कह सकते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, या हम कह सकते हैं टू ट्रीट कफ, कफ के ट्रीटमेंट में, या यहाँ पे ओल। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे डी आएगा, ओल। ओल हम क्यों कह रहे हैं, देखिए कार्मिनेटिव्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, जैसे धनिया वगैरह हो गया, फिनल वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें इसके अंडर में आती हैं और इनका रेगुलर हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके से इनका यूज़ करते हैं खाने से अलग भी। तो ये तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या कफ, लेकिन इससे अलग तरीके से भी काफ़ी तरीके से यूज़ होती हैं। तो डी वाला जो आंसर है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे पूछा गया है कलर ऑफ कास्टर ऑयल इज। तो हमारा जो कास्टर ऑयल होता है इसका कलर क्या होता है, ये आंसर हमें यहाँ पे देना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कास्टर ऑयल के बारे में। देखिए कास्टर ऑयल जिसको हिंदी में हम कहते हैं आरंडी का तेल, तो आई थिंक इस नाम से आप इसको जानते होंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होता है कास्टर ऑयल। अच्छा इसकी कैटेगरी की हम बात करें तो लेग्जेटिव कैटेगरी की हमारी ड्रग है और इसका मेन यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। तो क्या होता है इसका आंसर, जैसे ये ब्लू कलर का होता है, ओलाइव होता है या ब्राउन होता है या होता है कलरलेस। तो सोचिए आप क्या इसका आंसर हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी आएगा, कलरलेस। जिसका कोई कलर नहीं होता है वो होता है हमारे यहाँ पे कलरलेस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एलो इज यूज्ड एज, एलो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे एलोवेरा। देखिए इसका आंसर आपको पहले से पता होगा, पीछे हमने क्वेश्चन देखा था। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया विच पार्ट ऑफ स्पागुला इज यूज्ड। तो हमारा जो स्पागुला होता है, ये स्पागुला के ऊपर काफ़ी हम क्वेश्चन देख चुके हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो स्पागुला के किस पार्ट का यूज़ होता है। देखिए जैसे हमारा कोई प्लांट है, पूरे प्लांट का किसी किसी का यूज़ होता है, लाइक जैसे वसाखल, लेकिन सभी पार्ट के कोई ना कोई एक ही पार्ट होता है सभी प्लांट का जिसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, हमारा जो स्पागुला है इसकी किस पार्ट का यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सीड। तो स्पागुला के जो बीज होते हैं ना, सीड होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे क्या पूछा गया, विच पार्ट ऑफ अर्जुना इज यूज्ड। हमारा जो अर्जुना प्लांट है तो इसके किस पार्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे उसकी लीव्स का यूज़ किया जाता है, फ्रूट का यूज़ किया जाता है, बार का यूज़ किया जाता है, या यूज़ किया जाता है इसकी सीड्स का। तो सोचिए आप इसका क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। आप पहले अर्जुना का प्लांट देख लीजिए, स्क्रीन पे देखिए इसकी जो बार्क होती है, तो बार्क को हिंदी में हम कहते हैं छाल। तो इसका क्या होता है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ में कैटेगरी की हम बात करें, जो हमारा अर्जुना है ये हमारी कार्डियोटोनिक कैटेगरी का प्लांट है, इसके बायोलॉजिकल सोर्स होती है अर्जुना टर्मिनेलिया। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट अपना क्वेश्चन, एंटी मलेरियल ड्रग इज। देखिए इससे पहले जो हमारा यहाँ पे लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो उसका जो क्वेश्चन है वो इसका यहाँ पे आंसर है। अब वो क्वेश्चन आपने पहले ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आपको आता है। तो यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी हमें यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, सिंकोना होती है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग की वो होती है मलेरिया को ट्रीट करने, मतलब कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पे आंसर का करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं वो सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड मतलब जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सीधा उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब ये लेक्चर आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।